गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शब्द शुद्धि टॉपिक में आपका स्वागत है। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में शब्द शुद्धि का एक प्रश्न नियमित रूप से पूछा जा रहा है। आपको 3 या 4 शब्द दिए जाएंगे, जिनमें से 2 शब्दों को आपको शुद्ध करना होगा और शब्द शुद्धि का वेटेज जो होता है ये 1 अंक होता है। तो किस प्रकार हम शब्दों को शुद्ध करें ताकि हमें आसानी से 1 नंबर अर्जित हो जाए, प्राप्त हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं केवल उन्हीं शब्दों की बात करूंगा जो एक टीचर के फेवरेट होते हैं, एक एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और लगभग उन्हीं शब्दों में से एग्जाम में शब्द पूछे जाते हैं। वैसे तो शब्द शुद्धि का कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा दायरा लिए होता है, कहीं भी कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। अगर इन शब्दों को ध्यान से पढ़ा जाए तो आई थिंक आसानी से शब्दों को शुद्ध किया जा सकता है। तो चलिए, आज की क्लास में जिन शब्दों को हमने शामिल किया है उनमें पहला शब्द आता है आशीर्वाद। आप देखिए कि आशीर्वाद शब्द में बड़े ई की मात्रा नीचे, उच्चारण बड़ा हो रहा है आशीर्वाद। रे का स्थान प्रॉपर है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा आशीर्वाद। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, कई बार एग्जाम में ऐसे लिखा आता है। या फिर यूं दिया जाता है, या फिर आप यूं देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों ही शब्द अशुद्ध हैं, तो शुद्ध क्या होगा? शुद्ध होगा आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध शब्द कहलाएगा। क्यों? क्योंकि श में बड़े की मात्रा आ रही है और रे का स्थान जो है वह श और व के बीच में है। यहाँ इसका स्थान है, न कि यहाँ, न कि यहाँ और न कि यहाँ। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि आशीर्वाद शब्द में बड़े ई की मात्रा और श और व के बीच में रे का उच्चारण आ रहा है, तो वह जो है, रे जो है वो व के ऊपर चला जाएगा। यहाँ रे जो है ये बिना स्वर के है, और जो बिना स्वर के होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। तो आशीर्वाद को आप लोग इस रूप में सही लिखेंगे तो हमारा जो शब्द शुद्ध है वह है आशीर्वाद। इस तरह से। ऐसे ही अगला शब्द है कवियत्री। ये दिखने में तो आपको शुद्ध दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आप कवि लिखते हो, आपने लिखा कवि तो आपने ऐसे लिखा, लेकिन जैसे कहा लिखिए कवित्री तो आप क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो, क्योंकि आपने सोचा कि कवि है तो ऐसे ही सही होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाता है। उच्चारण होता है कवित्री। कवित्री में य के साथ मात्रा और त्र के साथ में ए की मात्रा लग जाती है, तो शुद्ध बन जाता है कवित्री। कवित्री। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, शुद्ध क्या होगा? ये वाला शुद्ध होगा। एग्जाम में कई बार ऐसे भी दिया जाता है, अशुद्ध है। कई बार ऐसे दिया जाता है, ये भी अशुद्ध है। तो शुद्ध क्या होगा? कवित्री। कवित्री शुद्ध होगा। कवि शुद्ध है, कवि शुद्ध है, और कवित्री में इस तरह से आएगा उच्चारण, तो उच्चारण क्या होगा? कवित्री। ये के साथ में छोटे की मात्रा और त्रि, कवित्री। अधीन नहीं होता है, शुद्ध होता है अधीन। इसी प्रकार से अनाधिकार गलत होता है, शुद्ध होता है अनधिकार। अब आप कहोगे सर कैसे हो सकता है? तो आप देखिएगा, शब्द है अधिकार। अधिकार के साथ में अन उपसर्ग लगाया, अन उपसर्ग लगा तो न जो है ये बिना स्वर के है। जैसे ही इसको स्वर मिलेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका शुद्ध बन जाएगा अनधिकार। अनधिकार आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो अनाधिकार गलत होता है, अनधिकार सही होता है। आगामी, आगामी अशुद्ध है, आप लोग आगामी याद रखेंगे, आगामी। तत्कालिक गलत है, शुद्ध होगा तात्कालिक। अब यहाँ भी थोड़ा सा आपको समझना जरूरी हो जाता है। कैसे? थोड़ा सा देखिएगा, शब्द मेरे पास तत्काल। तत्काल के साथ मैंने एक जोड़ा,
तो बन जाता है तात्कालिक। क्या बनता है? तात्कालिक। तात्कालिक बन जाता है। तत्काल के साथ में एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? तात्कालिक बन गया। अब ये तात्कालिक कैसे हुआ? देखिए, जब भी किसी शब्द का पहला जो अक्षर होता है उसमें अगर ए या आ स्वर आते हैं तो हमारे तय में क्या स्वर है? ए स्वर है। तो किसी भी शब्द का पहला अक्षर जिसमें ए या फिर आ स्वर आते हैं और एक प्रत्यय लग जाता है तो ए और आ जो है ये आ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमारे पास तत्काल शब्द था, वो क्या बन गया? ता। तय के साथ में आ की मात्रा आ जाएगी और बन जाएगा तात्कालिक। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे समाज कहा मैंने आपसे, समाज प्लस इक तो क्या बना? सामाजिक बना, सामाजिक। एक प्रत्यय के प्रभाव से जो शब्द था उस शब्द का जो पहला अक्षर है उसमें ए स्वर छिपा हुआ है, ये ए जो है वो आ में परिवर्तित हो जाता है। तो स के साथ जब आ लगा तो क्या बन गया? सा बन गया और उत्तर हो गया सामाजिक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे हमारे सामने, इसी नियम को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ते जाएंगे। ऐसे ही दूसरा शब्द आ जाता है परलौकिक। आप देखेंगे कि परलौकिक एक प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? पारलौकिक बन गया। एक आने से प जो था इसमें आ की मात्रा लग गई, वो बन गया पारलौकिक। कालिदास को याद रखें, कालिदास हमेशा ये गलत होता है, कालिदास में छोटे की मात्रा ही आती है। बच्चों, मैंने कहा कि सारे शब्द जो हैं किसी भी एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी इन शब्दों को अपना फेवरेट बना लीजिए। एग्जाम में लगभग इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ऐसे ही शब्द हमारा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में र अपनी जगह उचित जगह पे लगा हुआ है, बिल्कुल कहीं गलती नहीं है, लेकिन न का जो उच्चारण हो रहा है ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए आ जाएगा प्रदर्शनी। शताब्दी में भी बड़े की मात्रा आ जाएगी शताब्दी। पूज्यनीय गलत होता है, या तो आप पूजनीय याद रखें या पूज्य याद रखें। पूज्यनीय शब्द अशुद्ध है, पूज्य या फिर पूजनीय शब्द आपको याद रखना है। ऐसे ही अनाधिकृत, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? अनधिकृत होगा। कैसे होगा अनधिकृत? देखो, अपने पास शब्द है अधिकृत और इस अधिकृत में अन उपसर्ग लगाया, न के साथ में कोई स्वर नहीं है, तो जैसे ही ये दोनों संपर्क में आएंगे ये ए जो है ये न के पास में चला जाएगा और शब्द बन जाएगा अनधिकृत। अनधिकृत बन जाएगा, अनधिकृत बन जाएगा। क्लियर? ऐसे देखो अगला अतिथि। अतिथि अशुद्ध है, अतिथि में दोनों ही मात्राएं छोटी रहेगी क्योंकि उच्चारण बहुत छोटा उच्चारण हो रहा है अतिथि। आजीविका गलत है, शुद्ध याद रखेंगे आजीविका। आजीविका। युधिष्ठिर गलत है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर होता है। द्वारिका गलत है, शुद्ध होगा द्वारका। अब द्वारका जो शब्द है आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है द्वारका, द्वारका, तो दोनों सही है। ठीक है। कौशल्या गलत है क्योंकि श का उच्चारण आ रहा है, स का नहीं है, श का उच्चारण, तो कौशल्या याद रखेंगे, कौशल्या। निरपराधी अशुद्ध होता है, हमेशा याद रखें निरपराध। अपराधी का विलोम क्या होता है? निरपराध। अपराधी का विलोम निरपराध होता है, निरपराधी अशुद्ध शब्द है। ऐसे ही निर्दोषी अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? निर्दोष। ऐसे अगला शब्द हमारे पास में प्रमाणिक, क्या बन गया? प्रामाणिक। वही इक वाला नियम, इक प्रत्यय जुड़ा तो प्रमाण क्या बन गया? प्रामाणिक बन गया। तो इस प्रकार से सामान्य सामान्य शब्दों को हम लोग 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें याद रहेंगे। इसी प्रकार से आगे और देखिए, अशुद्ध शब्द है विशिष्ट दे रखा है यहाँ, जबकि विशिष्ट नहीं होता है। क्या होता है? विशिष्ट। उच्चारण देखिए विशिष्ट ट, यहाँ ठ का उच्चारण आ रहा है लेकिन गलत है, आना चाहिए ट, विशिष्ट। जागृत अशुद्ध है, शुद्ध होता है जागृत। जागृत नहीं होगा, जागृत। ऐसे ही ऐतिहासिक, ऐतिहासिक अशुद्ध है, क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक
ऐतिहासिक अब कैसे बना, इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। हमारे पास में शब्द है इतिहास, इतिहास, और इसके साथ में लगा इक प्रत्यय। पहला जो नियम बताया था मैंने, क्या कहा था कि जब ए होता है पहला स्वर, तब तो क्या बन जाता है, वो आ में बदल जाता है। लेकिन अगर पहला स्वर ई होता है या बड़ा ई होता है तो वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे ही इतिहास के साथ में इक प्रत्यय लगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक बन जाएगा। ठीक है, तो इतिहास के साथ में इक लगा तो क्या बना, ऐतिहासिक बन जाएगा। मैंने कहा था कि इक का प्रभाव जो है वो कहाँ पड़ रहा है, ई पर पड़ रहा है, और ये ई जो है वो क्या बन जाएगा, ए में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा ऐतिहासिक। इसी प्रकार से अगला शब्द देखिए, और अगला शब्द अपने पास में भूगोलिक, भौगोलिक। यहाँ भी गलत है, यहाँ भी इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसको भी समझ लीजिए। भूगोल, भूगोल के साथ में क्या लगा, इक प्रत्यय लगा। तो जब हमने ए शब्द था, ए स्वर था आगे और इक प्रत्यय लगाया तो वो क्या बन गया था, आ में परिवर्तित हुआ था। और ई था वो क्या बन गया था, ए में परिवर्तित हुआ था। अब जब ऊ या फिर ऊ आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, औ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो औ में परिवर्तित होते ही हमारा शब्द बन जाएगा भौगोलिक। भूगोलिक नहीं रहेगा, भौगोलिक बन जाएगा। तो इस इक प्रत्यय लगने से अनेक प्रकार के परिवर्तन देखे जा सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि इक प्रत्यय लगने से किस किस तरह के परिवर्तन हमारे सामने आएंगे। तो एक बार देख लीजिए दोबारा से। समाज शब्द है, समाज के साथ में इक लगा तो क्या बना, सामाजिक बना। पहला क्या स्वर है, ए स्वर। जब पहला ए या आ स्वर होता है और इक प्रत्यय लग जाता है तो ए या आ जो है वो आ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो स के साथ आ लग जाएगा, सामाजिक बन जाएगा। अगर पहला स्वर ई है या बड़ा ई है और लास्ट में इक लग जाता है तो ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अभी इतिहास शब्द था, इतिहास के साथ में इक लगा तो क्या बना, ऐतिहासिक बन गया। इसी प्रकार से जब पहला स्वर ऊ या बड़ा ऊ होता है, ऊ या ऊ होता है और इसके साथ जब इक लगता है तो ऊ और ऊ जो है ये औ में परिवर्तित हो जाते हैं। और औ में परिवर्तित होने पर क्या होता है, जैसे शब्द था भूगोल, भूगोल में साथ क्या लगा, इक प्रत्यय जोड़ा हमने, तो ऊ जो था भय के साथ किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ये मात्रा क्या बन गई, औ में परिवर्तित हो गई। तो भय के साथ में जब औ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, भौ बन गया, भौगोलिक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भौगोलिक। तो इस प्रकार से सामान्य सामान्य शब्द हमारे सामने हैं। साप्ताहिक नहीं होता है, अभी वही नियम काम कर रहा है, साप्ताहिक यहाँ हो जाएगा। ऊंचाई में चंद्रबिंदु याद रखेंगे, केवल डॉट याद नहीं रखना है, चंद्रबिंदु याद रखना है। ऊंचाई, अनेकों शब्द हमेशा गलत है, ये अनेक रहता है क्योंकि शब्द हम बहुत बार लिखते हैं फिर भी गलत लिखते हैं, क्योंकि में हमेशा छोटे ई की मात्रा का उपयोग करना है। ज्योत्सना में आपको आधा तय और आधा सह लगाना है, ये सही बन जाएगा ज्योत्सना। जब आप उज्ज्वल लिखते हो तो दोनों ही जय स्वर रहित होंगे, अर्थात दोनों ही जय आधे लिखे जाएंगे। बहिरंग में छोटे ई की मात्रा रहेगी, बहिरंग। यहाँ लिखा है वरिष्ठ, ये ट है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसको, आपको याद रखना है ये अशुद्ध होता है, वरिष्ठ, वरिष्ठ अशुद्ध है ट, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा वरिष्ठ, ठ, वरिष्ठ। वरिष्ठ ट गलत होता है, सही क्या होगा, वरिष्ठ, वरिष्ठ। ऐसे घनिष्ठ दे रखा है जबकि गलत है, घनिष्ठ, घनिष्ठ आएगा। सहिष्णुता में षटकोण वाला श जो है ये आधा हो जाएगा, सहिष्णुता। सन्यासी में आप डॉट भी लगाएंगे ऊपर और आधा न भी लिखेंगे। अगर ऐसे भी नहीं लिखते हैं तो आपका जो सही शुद्ध माना गया है वो माना गया सन्यासी। सन्यासी को आप इस तरह से लिखेंगे। तो सन्यासी में आपको केवल आधा न मिलता है या केवल डॉट मिलती है तो गलत होता है, या तो दोनों चीज़ आएगी या फिर दो बार न लिखा जाएगा।
और वैसे शुद्धता की बात करें तो इसको बिल्कुल सही और ठीक माना गया है। संसारिक में सांसारिक हो जाएगा, संसारिक गलत होता है, सांसारिक सही होता है, यही इक वाला नियम काम कर जाएगा। स्वास्थ्य गलत है, सही हो जाएगा स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य। श्रीमती, श्रीमती में बड़े की मात्रा, ती की मात्रा छोटी लगा रखिए, आपको इसमें बड़ी करना है, श्रीमती। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है व्यवहारिक, व्यवहारिक गलत है, व्यवहारिक, यहाँ भी इक वाला नियम लग रहा है, व्यवहार जो था उसमें इक लगा तो क्या बन गया, व्यावहारिक बन जाता है। तो इस प्रकार से एक जो वीडियो है आपका शब्द शुद्धि का ये पूरा होता है। एक वीडियो और है साथ में ही, उसको भी आप देखें और इन्हीं शब्दों को आपको तैयार करना है अपने टेस्ट के लिए और आगामी एग्जाम के लिए। ओके, धन्यवाद।